हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है परसेंटेज कंपोजिशन, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जो चैप्टर है उसका हमारा 90% तो कवर हो गया है। 90% कवर हो गया है इसका पार्ट। 10% रहता है। एक रहता है परसेंटेज कंपोजिशन, एक रहता है इसमें एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक रह रहा है हमारा स्टोइकियोमेट्री। ऐसे करके 3-4 टॉपिक रहते हैं। तो हम 1-2 लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। तो उसके बाद हम कुछ टेक्सचुअल्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो फिर हमारा ये एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से। ठीक है, ऐसा स्टडी करो कितने मार्क्स लेके आ जाओ कि अगले कुछ 10-15 साल तक आपका कोई रिकॉर्ड ही ना तोड़ पाए। ठीक है, तो एक्चुअल में पहले मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, लेकिन देखा कि मतलब स्टूडेंट बहुत, एक तो कम स्टूडेंट आते हैं, दूसरा वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। मैं जिस लेवल का पढ़ाना चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि कोई उस लेवल का समझे, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, ताकि हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको एक्चुअल में चीज़ समझनी हो वो मुझे मिल जाए। ठीक है, तो अगर 5-6 स्टूडेंट भी मिल जाएँ, 4-5 लाइक्स भी मेरी वीडियो पे आ जाएँ, वो बड़ी बात है। तो ठीक है, आप पढ़ो, मेहनत करो। तो चलो फिर हम करते हैं स्टार्ट अपना लेक्चर, परसेंटेज कंपोजिशन। तो आपने देखो, अगर आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से केमिस्ट्री स्टार्ट की है, तो फिर मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले आप जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हैं वो देखो, क्योंकि इसमें वो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास सब कुछ यूज़ होगा जो हमने पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो वीडियोस मिलेंगी आपको। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। तो चलो हम देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिख दी है पहले से, आप इसको लिख लो। ठीक, देखो यहाँ क्या लिखा है, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट। आप खुद देखो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब हो गया कि अगर कोई कंपाउंड है तो कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैं सपोज करूँ हमारे पास कंपाउंड है ये वाला C6H12O6, ये एक कंपाउंड है। इसको तो आप सब जानते हो, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, उसमें ये बनता है, ग्लूकोज बोलते हैं इसको। ठीक, इसमें देखो अगर मुझे निकालना हो कि कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है ना, तो मैं बोलूँगा कि वो हो गई इनकी परसेंटेज, उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक, तो अब आप देखो यहाँ ये तो पूरा एक कंपाउंड है, और ये जो इसमें ये एलिमेंट्स लगे हुए हैं, इनको तो इसके एलिमेंट्स भी बोल सकते हो आप। तो इसको आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जिससे वो बना हुआ है। ठीक, तो अब आप देखो अगर मैं क्या करूं, कार्बन की परसेंटेज निकाल दूं, हाइड्रोजन की निकाल दूं, ऑक्सीजन की निकाल दूं, पता चल जाएगा इनकी परसेंटेज कितनी है। ठीक, बस उसी को हम बोलते हैं क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। आप देखो ये क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट और अ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अ कंपाउंड। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है स्टार्टिंग से। उसके बाद देखो, इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाई मास ऑफ अ कंपाउंड। मतलब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है कि किसी एक एलिमेंट के कितने पार्ट्स बाई मास इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक, और कितने ओवरऑल पूरे कंपाउंड को कितना मान लेना है, पूरे को मान लेना है 100। मतलब अगर ये पूरा कंपाउंड 100 पार्ट है तो उसमें से कितने पार्ट्स इस कार्बन के प्रेजेंट है, कितने पार्ट्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट है, कितने पार्ट्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। ठीक, तो देखो इसका एक फार्मूला होता है सिंपल सा। तो आप लिखोगे यहाँ फार्मूला लिखो, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। ये हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए फार्मूला क्या है, देखो आप लिखो यहाँ नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीपल बाई 100। ठीक, बस ये होता है इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले में पुट करके आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। देखो हम एक एग्जांपल करते हैं, हमारा इसमें से कंसेप्ट इतना ही है। हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन, कैलकुलेट द परसेंटेज composition
ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक। इन किस किस में करना है आपको? पहला आपको करना है H2O। H2O में ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। दूसरा निकालना है आपको CH4 में, ठीक। उसके बाद आपको निकालना है थर्ड वाला MgSO4 में, ठीक। उसके बाद आपने निकालना है किसमें? फोर्थ CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में। तो देखो कैसे निकालोगे। देखो अगर आप फार्मूला देखोगे तो आपको पता है ऊपर लिखा है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का कितना मास इसमें है डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। मतलब हमें क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए कंपाउंड का नीचे वाली साइड। तो आप पहले क्या करो, सबका मोलर मास निकाल लो, ठीक है। इसका मोलर मास निकालो, कितना आएगा? ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 2, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 ग्राम मोलर मास आ गया। इसका कितना होता है? कार्बन होता है 12 और 4 16 ग्राम, ठीक। इसमें कितना होता है मोलर मास MgSO4 का? आप देख सकते हो। मैग्नीशियम का होता है, देखो आपको मैंने लास्ट वाली वीडियो में बोला भी था कि आप एटॉमिक मास याद कर लेना। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास प्लस सल्फर का एटॉमिक मास प्लस इनका एटॉमिक मास प्लस करोगे तो यहाँ से आएगा हमारा मोलर मास आएगा इसका 120 ग्राम, ठीक। और इसका मास कैसे निकालोगे? इसका मास निकालने के लिए आपको देखो, यहाँ कॉपर का मास होता है हमारा 63.5 कॉपर का, प्लस सल्फर का हमारा होता है 32। यहाँ ऑक्सीजन एक का होता है कितना? 16 और 4 का कितना हो गया? 64, ठीक। आई समझ आपको? उसके बाद देखो यहाँ ये 5 वाटर भी है ना, तो एक वाटर का कितना होता है? प्लस एक वाटर का कितना होता है? यहाँ निकाला 18 ग्राम, तो 5 का कितना होगा? 18 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 90। तो ये ओवरऑल मिला के आ जाएगा हमारा कितना? 249.5 ग्राम। ये आ जाएगा इसका मोलर मास 249.5 ग्राम, ठीक। पहला स्टेप हमने क्या कर दिया? मोलर मास निकाल दिया। अब आप देखो हमने क्या करना है? कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो पहले वाटर है, मैं आपसे बोलूँ वाटर में हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो, ठीक। हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालो। तो आप क्या करोगे? इसमें देखो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालने के लिए ऐसे लिखोगे परसेंटेज ऑफ H, है ना। तो ऊपर देखो लिखा है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट का मास कितना है उस कंपाउंड में। तो आप देखो हाइड्रोजन का मास इस कंपाउंड में कितना है? एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 का होता है 2, तो 2 लिखोगे, 2 ग्राम, है ना, डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास कितना आया था? 18 ग्राम। 18 ग्राम मल्टीपल बाई क्या करोगे? 100 करोगे। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक। वही चीज़ है ना, नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ किसी एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीपल बाई 100, बस हो गया। तो यहाँ 2 1 2, 9 to the 18, यहाँ से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा? 100/9। तो इसको डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज हो जाएगी। डिवाइड करके क्या आएगा? देखो 100 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 the 9, 1 0, 9 1 the 9, 1.0, ये कुछ 11.11 आएगा, ठीक। ये आएगा हमारा कितना? 11.1%, इतना आ जाएगा। अब हम देखो ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल के देखते हैं इसमें ऑक्सीजन की। तो आप देखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन का मास यहाँ कितना है? 16 डिवाइडेड बाई इस पूरे का मोलर मास कितना है? 18 मल्टीपल बाई 100, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ से ग्राम ग्राम में वो तो जाएगा यहाँ 8 to the 16, 9 to the 18, ठीक। 8 को 100 से मल्टीपल करोगे, 800 डिवाइडेड बाई 9 आएगा, ऐसे करके 800 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको कर दो मल्टीपल। ऐसे आएगा, ये 88.8 ऐसा कुछ आएगा, ठीक। आई समझ? तो ये कितना आएगा? यहाँ से आता है हमारा 800 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आएगा हमारा 88.8%, ठीक।
तो अब आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि हमने लिखा है 100 पार्ट्स बाई मास, तो आप अगर क्या करो, ये जो परसेंटेज आपने डिफरेंट एलिमेंट्स की निकाली है यहाँ, ठीक है, इन परसेंटेज को प्लस करो तो 100 के आसपास आना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब आपकी परसेंटेज जो आपने निकाली है वो ठीक है। देखो अगर आपने ऑक्सीजन की निकाली, हाइड्रोजन की निकाली, दोनों परसेंटेज को प्लस करो तो 100 के आसपास आना चाहिए। देखो ऑक्सीजन की कितनी आई 88.8% और इसकी कितनी आई 11.1%। इन दोनों को प्लस करोगे, इसको प्लस इसको करोगे तो ये कुछ 99.9 कुछ परसेंट आएगा। तो इसका मतलब ये हमने सही निकाली, ठीक। इसी तरह आप देखो, मैं आपसे बोलूं ये हमारा CH4 है, तो आप देखो अपनी नोटबुक पे आप साफ साफ लिखना कार्बन की परसेंटेज निकालो इसमें। तो कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ एन एलिमेंट। कार्बन का मास यहाँ कितना है 12 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है इसका 16 मल्टीपल बाई 100। यहाँ से जो आएगा वो किसकी परसेंटेज हो जाएगी, कार्बन की, ठीक। इसी तरह इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकलेगी, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 4 मास है, डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना है 16 मल्टीपल बाई 100। तो इसमें से जो आएगा परसेंटेज वो आ जाएगी किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक। अब आप देखो, मैं अगर आपसे बोलूं कि इसकी परसेंटेज निकालो यहाँ वाटर की, ठीक, तो कैसे निकालोगे वाटर की परसेंटेज यहाँ। तो आप देखो वाटर इसमें कितना है, एक वाटर का कितना होता है मास, एक वाटर का मास होता है 18 और 5 का कितना है 90, 5 × 8। देखो ना, मैं आपसे बोलूं कि इस वाले में क्या करो, वाटर की परसेंटेज निकाल दो, तो आप क्या करोगे, वही फार्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब किसी एलिमेंट का जो मास उसमें प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलूँ इन H2O की निकाल दो, तो क्या करोगे, 5 H2O प्रेजेंट है, तो एक H2O का मास कितना होता है 18 और 5 का कितना होगा 5 × 18, तो कितना आएगा 90। तो यहाँ से निकल जाएगी 90 डिवाइडेड बाई मोलर मास पूरा 249.5 मल्टीपल बाई 100। तो ये करोगे तो यहाँ से किसकी परसेंटेज निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी परसेंटेज ऑफ H2O इस वाले कंपाउंड में निकल जाएगी, ठीक। तो ऐसे करके आप ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, ये भी प्रैक्टिस करो। इसमें मैग्नीशियम की भी निकालो, सल्फर की निकालो, ऑक्सीजन की निकालो, इसमें कॉपर की, सल्फर की, ऑक्सीजन, हर किसी की निकालो, ठीक। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, बहुत छोटा सा टॉपिक है तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी देखो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन है ना, इसका एक यूज़ है हमारा, वो यूज़ है हमारा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं। जो हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाली उसका एक यूज़ होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है, फिर हम इनको कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हमें परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट दी है तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। चलो आप देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, पहले यहाँ लिखो, इन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट्स देखो an empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms ठीक, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, ठीक। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला एक फार्मूला होता है जो क्या करता है, सिंपलेस्ट रेशियो, यहाँ लिखा ना, which represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound। मतलब एक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, या एटम्स प्रेजेंट है, उसकी सिंपलेस्ट रेशियो हमें बताता है, ठीक। और दूसरा लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला which represents
the exact number of different types of atoms, the exact number of different type of atoms, ठीक, present in a molecule of a compound, present in a molecule of a compound, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? आप देखो इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, ठीक। देखो इंपिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट फार्मूला होता है। इंपिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सिंपल होल नंबर रेशियो एटम्स की किसी मॉलिक्यूल में। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपसे बोलूं हमारे पास, देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, हमारे पास है C6H6, आपको पता है ये किसका फार्मूला होता है, आपको पता है बेंजीन का होता है ना, C6H6। तो अगर मैं इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट करना चाहूँ कैसे करूँगा, ये 6 को कैंसिल कर दो, CH बना दो, तो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई। अब ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल होल नंबर रेशियो को। तो ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक। और एग्जांपल देखो, जैसे मैं बोलूँ आपसे C6H12O6 है, ठीक, ये हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, ग्लूकोज का। तो इसका देखो ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप देखो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, 1 2 1 ये आएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH2O ये बन जाएगा, है ना। यहाँ 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में सिंपल होल नंबर रेशियो, है ना, सिंपली। तो इसको क्या बोलोगे, एम्पिरिकल फार्मूला। आई समझ आपको इतनी, ठीक है। चलो अब आप देखो एक पॉइंट लिखो, यहां पॉइंट लिखो कि इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इफ द मास परसेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ठीक, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन, प्रेजेंट in a compound is known। अगर मतलब हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट की मास परसेंट दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से उसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखो यहाँ, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड, इट्स एम्पिरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइन, ठीक, हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लिखो, हम वहां से एम्पिरिकल फार्मूला तो डिटरमाइन कर सकते हैं, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिटरमाइन कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन आल्सो बी, देखो, कैन आल्सो बी डिटरमाइंड, ठीक, if the molar mass is given, if the molar mass is given, ठीक, आई समझ आपको, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ठीक। जैसे मैं लिखूं एग्जांपल, एम्पिरिकल formula of benzene, benzene is, ठीक। बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, आप देखो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो इसका सिंपलेस्ट क्या होगा, इस 6 को कैंसिल कर दो तो CH है इसका फार्मूला, ठीक। हाइड्रोजन परऑक्साइड का क्या होगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड,
ठीक, पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है H2O2, पता है ना आपको, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा HO, ये हो जाएगा ETC, ऐसे कर सकते हो। अब आप देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ठीक ऑफ बेंजीन क्या होता है C6, मतलब कंप्लीट फार्मूला। अभी हमने देखना C6H6 कंप्लीट फार्मूला। ठीक, आई समझ आपको। जैसे मैं बोलूं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का देख लूं अगर, तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का देख लो तो क्या हो जाएगा H2O2, ये हो जाएगा ETC। इसी तरह वाटर का H2O, ग्लूकोज का C6H12O6। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। अब आप देखो जेके बोर्ड में 2021 में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, हमारा टॉपिक है अभी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन होता है। तो आप देखो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है, और यहाँ n क्या हो सकता है n 1 2 3 etc हो सकता है। ठीक है, और n क्या होता है, n किसके बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक, और एक और रिलेशन होता है, एक तो ये रिलेशन होता है, एक रिलेशन होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देखो ये जो दो रिलेशंस हैं ये हम यूज करेंगे जब हम देखो परसेंटेज कंपोजिशन से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, परसेंटेज कंपोजिशन से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, वहाँ ये रिलेशन हम क्या करेंगे यूज करेंगे। तो आप याद रखना मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक, और n क्या चीज़ है यहाँ, n ने मॉलिक्यूलर मास, उसको डिवाइड कर दो किससे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ हमारा C6H5 है ना, C6H12O6 है, ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे इसका, है ना। ये एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ग्लूकोज का। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, C, इसको डिवाइड कर दो 1 2 1, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो क्या आएगा CH2O आएगा। ठीक, तो अब आप देखो अगर इसका मास निकालोगे, इसका मास निकालोगे, दोनों का अलग आएगा, ये मॉलिक्यूलर मास आएगा, यहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला मास आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वहाँ से क्या आएगा n, वो जो n आएगा उसको एम्पिरिकल फार्मूला से फिर मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशन होता है, और एक होता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो आप देखो जेके बोर्ड में पूछा था व्हाट डू यू मीन बाई एम्पिरिकल फार्मूला, राइट द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, वो पूछा था, ये वाला उसका आंसर था, ऐसे कर सकते हो आप। चलो हम क्वेश्चंस करेंगे इसके टेक्स्ट बुक वाले, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स आई वीडियो पे, तो फिर उस टाइम भी मैं आपको कराऊंगा।